Hello everyone, welcome back to another tutorial of our Java programming series. In the last video we will discuss about the string buffer class. Now in this video we will discuss about the string builder class. So I will open first PDF. So what is the string builder class? It is similar to the string buffer class. हमने पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रिंग बफर क्लास. वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर क्लास सेम है. स्ट्रिंग जैसे स्ट्रिंग बफर क्लास काम करता है वैसे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास काम करता है. थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है. The string builder class is another string manipulate class in Java, similar to the string buffer class. Both string builder and string buffer provides a way to create and manipulate string in more efficient manners compared to the regular string concatenation using plus operator. However, there is a one significant difference between them. ठीक है. The string builder class is another way manipulate string in Java. एक और तरीका है कि हम अपने स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं. ये स्ट्रिंग बिल्डर क्लास यूज में ले सकते हैं हम, सिमिलर टू दैट स्ट्रिंग बफर क्लास. जैसे हमने स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज किया वैसे ही इसका भी हम यूज कर सकते हैं. Both string builder and string buffer provides a way to create and manipulate string in more efficient manners compared to the regular string concatenation. जैसे हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्ट्रिंग क्लास, तो उसमें हम कॉन्केटिनेशन करते हैं यूजिंग अ प्लस ऑपरेटर. बट यहाँ पर क्या है, जो हम अगर स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर क्लास यूज़ करेंगे इज़ अ मोर एफिशिएंट मैनर्स. किसके बावजूद, किसके बदले में, स्ट्रिंग क्लास के बदले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कॉन्केटिनेशन में और कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में ये दोनों क्लासेस स्ट्रिंग क्लास से एक लेवल हाई है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड क्या करवाता है, क्लासेस, प्री डिफाइंड क्लासेस जिनका आप यूज़ कर सकते हो. और एक चीज़ और, जब हम स्ट्रिंग क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि ये एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस करता है. ये मेमोरी ब्लॉक में आपको नहीं करेगा चेंज. जैसे कि अगर आप स्ट्रिंग क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वो हर पर्टिकुलर जो भी उसमें आप ऐड करते हो, कॉन्केटिनेट करते हो करेक्टर या स्ट्रिंग, तो उस स्ट्रिंग की वो अलग से एक मेमोरी बनाता है. बट इन केस अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अंदर अपेंड करोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसी मेमोरी जहाँ पर वो ब्लॉक बना है उसमें ही ऐड हो जाएगा, न कि अलग से एक ब्लॉक बनेगा हीप मेमोरी में. नहीं, वो उसी में ऐड करता जाएगा सेम मेमोरी ब्लॉक के अंदर. इसलिए ये डिफरेंट है स्ट्रिंग क्लास से. ये एक डिफरेंस है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग क्लास के अंदर, स्ट्रिंग बफर क्लास और स्ट्रिंग क्लास के अंदर. स्ट्रिंग बिल्डर इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर आर नॉट अ थ्रेड सेफ. अगर हम मिसाल देंगे किसकी, स्ट्रिंग बफर की, स्ट्रिंग बिल्डर की, ये थ्रेड सेफ नहीं है. मीनिंग दे आर नॉट सिंक्रोनाइज फॉर कॉन्करिंग एक्सेस बाय मल्टीपल थ्रेड्स. ये सिंक्रोनाइज नहीं है, ये मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस नहीं कर सकता प्रोग्राम के थ्रू. दिस मेक्स देम मोर एफिशिएंट फॉर सिंगल थ्रेडेड ऑपरेशन. बट जब आप एक पर्टिकुलर थ्रेड के साथ काम करोगे, अगर आपके पता है कि मेरे प्रोग्राम में एक ही थ्रेड आएगा, तो वहां पर कारगर साबित होगा आपका स्ट्रिंग. पर दिस मीनिंग मेक मोर एफिशिएंट फॉर सिंगल थ्रेड ऑपरेशन but can be lead to the data corruption if accessed by multiple threads simultaneously. एक थ्रेड आए उसके लिए तो ये हैंडल कर लेगा अच्छे से डेटा को, बट एक से ज़्यादा थ्रेड आए तो वहाँ पर हमारे डेटा करप्शन होने की चांसेस ज़्यादा है. तो इसलिए जैसे स्ट्रिंग बफर क्लास क्या करता है, मल्टीपल थ्रेड्स को एक्सेस कर लेता है, वो उनके साथ काम करता है. बट स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है, इसमें थ्रेड सेफ नहीं है. ये एक डिफरेंस है स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर. फिर हमने स्ट्रिंग बफर तो हमने कल में पढ़ा था. इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग बफर एज आर थ्रेड सेफ बिकॉज दे आर द सिंक्रोनाइज मेकिंग दैट suitable for the concurring access by multiple threads. This thread safe
t becomes at that cost have slightly reduced performance compared to the string builder class. हाँ, string builder class string buffer class से ज़्यादा फास्ट है. अगर हम इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बात करें तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास स्ट्रिंग बफर क्लास से फास्ट वर्क करता है. सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास लाइक कीरेट मेथड है इसके अंदर, सेट कीरेट मेथड, पोजीशन जो भी आपको देना, स्ट्रिंग लिटरल, देन इंसर्ट, डिलीट, अपेंड, रिवर्स एंड इंडेक्स ऑफ ऑल द सेम मेथड्स जो आपने स्ट्रिंग बफर क्लास के साथ यूज़ किए वैसे आप इसके साथ भी यूज़ में ले सकते हो ये मेथड्स. चलो इनको हम एक एक करके समझते हैं विथ एग्जांपल. पहले मैं ओपन करता हूँ नोटपैड. यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले क्लास का. क्लास स्ट्रिंग एग्जाम्पल, स्ट्रिंग एग्जाम्पल लाइन नंबर 11. ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ हमने मेन मेथड का यहाँ पर क्लियर किया. अब हम यहाँ पर इसको पहले हम सेव करते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर हम कोड करते हैं कंट्रोल C कंट्रोल S कंट्रोल V डॉट जावा. ओके, ठीक है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देंगे. SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. देन इसमें आप चीज़ें पास करा सकते हो. अभी कुछ नहीं पास करा रहा हूँ मैं. अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर SB पास कराता हूँ तो क्या आएगा, इसको हम रन कराते हैं. जावा C स्ट्रिंग एग्जाम्पल, जावा स्ट्रिंग एग्जाम्पल 11. कुछ भी नहीं आया. अगर हम इसकी कैपेसिटी चेक करें, इनिशियली कैपेसिटी क्या आएगी वो चेक करते हैं. 16 जैसे हमारे स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर आ रहा था वैसे इसमें भी आ रहा है. बट अगर हमने SB के अंदर कुछ पास कराया, ठीक है, यहाँ पर हम SB डॉट अपेंड किया और यहाँ पर मैंने हेलो. अगर इस चीज़ को वापस से मैं प्रिंट कराऊं, सिक्सटीन सेम, जब तक ये 16 करेक्टर नहीं लेगा, जैसे कि हेलो डियर हाउ आर यू. इसमें कितने करेक्टर हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 से एक ज़्यादा हुआ तो मेमोरी कितनी हो जाएगी, डबल. अगर मैं ये हटाऊं, खाली 17 करेक्टर रखूं, अभी के लिए मैं इतने करेक्टर रखता हूँ. कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 17. हमारी जो मेमोरी है वो डबल हो जाएगी, 34. ये तो हो गया इसका अपेंड मेथड. आप अपेंड के थ्रू डेटा को डाल सकते हो. जैसे कि हम स्ट्रिंग क्लास के अंदर कॉनकैट करते हैं वैसे अपेंड में ये एक ही रेफरेंस. जैसे कि अगर आपके पास SB नाम का वेरिएबल है, वो उसके अंदर पहली बार आपने क्या किया, हेलो प्रिंट डाल दिया, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम भी वापस से अपेंड करना चाहो, यहाँ पर डियर करोगे तो यहाँ पर ये इसके साथ ही इसी ब्लॉक के अंदर, एक ही मेमोरी ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगा, बन जाएगा डियर. फिर ऐड हो जाएगा,
फिर वापस आएगा, वेलकम लिखा मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा वेलकम। ठीक है, ऐसे कुछ एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्केट होता जाएगा, ये ना कि अलग पहले ये ऑब्जेक्ट इसको फिर इसको, ऐसा नहीं है। ये पहले इसको रेफरेंस करेगा फिर इसको रेफरेंस करेगा, नहीं, ये अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड करेगा खाली, ना कि ऐसा करेगा ये। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ, एस बी अब रेफरेंस इसको नहीं करेगा डियर को, नहीं, फिर उसमें ऐड करेगा हेलो डियर, ऐसा नहीं। और एस बी, और यहाँ पर अगर हम ऐसे करेंगे हेलो डियर वेलकम, ऐसे कुछ अलग से मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगा। पहले हेलो को, फिर उसके बाद हेलो डियर, फिर हेलो डियर वेलकम। ये स्ट्रिंग क्लास के अंदर है पॉसिबल, वहाँ पर पॉसिबल कि वहाँ वैसे ही चलता है। ये वाली ब्लॉक डिलीट हो जाएगी, दोनों ब्लॉक, लास्ट वाला ब्लॉक जो बच जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ही ब्लॉक के अंदर जो भी मेमोरी ब्लॉक बना उसके अंदर ही क्या करेगा, इसके अंदर ही ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। तो ये वाला काम जो है ये वाला नहीं बनेगा, ये अलग से रेफरेंस नहीं करेगा डेटा को। एस बी ऑब्जेक्ट इसको अलग से रेफरेंस नहीं करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रिंट करेगा। इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर। यह हमने कैपेसिटी चेक की, ऑब्जेक्ट कैसे बना वो चेक किया। अब ये तो अपेंड मेथड हुआ, अब इसके अंदर हम और जितने भी हमारे पास मेथड है, सेट कैरेट मेथड, अपेंड आ गया, डिलीट भी आ जाएगा। डिलीट मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब करते हैं अपेंड के बाद इंसर्ट करते हैं हम इंसर्ट मेथड। यहाँ पर हम एस बी डॉट इंसर्ट, इंसर्ट हम स्पेसिफिक पोजीशन पे कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को 1th इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, नहीं एस बी इसमें करता हूँ, हेलो मेरा नाम मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, फिर इस लाइन को वापस से प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, एस बी प्रिंट कराना है। ये आ गया 1 इंडेक्स पे आबिद पूरा का पूरा। ऐसे आप इंसर्ट करा सकते हो, ये इंसर्ट मेथड है। आप जिस इंडेक्स पे चाहो तो उस इंडेक्स पे आप इंसर्ट करा सकते हो। फिर हमारे पास है डिलीट मेथड। हम अपेंड ऐसे भी करा सकते हैं कि अगर हमारे पास लूप हो, लूप के थ्रू भी हम, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपेंड मेथड के साथ, और ये कैपेसिटी में ऊपर लेके जाता हूँ, आपको समझ आया होगा। बस यहाँ पर अगर मैं लूप चलाऊँ, एक वापस से क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बिल्डर का, स्ट्रिंग बिल्डर, तो उसका मैंने ए ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक, इसमें मैंने कुछ पास नहीं कराया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर इस ए के अंदर, इस ए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड डेटा कराना चाहूँ, तो मैं इसमें करेक्टर लूप्स चलाऊँ, आई एक फर्स्ट, जहाँ से हमारे करेक्टर स्टार्ट होते हैं 65 से आज की स्टार्ट होती है, और कहाँ तक 91 तक जितने भी हमारे करेक्टर हैं, आई प्लस प्लस, वो मैं इसके अंदर कॉन्केटनेट करवाना चाहूँ, अपेंड कराना चाहूँगा, अपेंड। और अगर मैं डायरेक्टली आई को अपेंड कराऊँ तो क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आ जाएगा एस ए करेक्ट। ऐसे कुछ आ गया, इसके अंदर नंबर्स आ गए, है ना। इस चीज़ को अभी के लिए हम कमेंट करते हैं इंसर्ट मेथड को। और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो कैरेक्टर के अंदर,
ऐसे करेंगे। और करा सकते हो डेटा को, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, ये अपेंड तरीका ऐसे भी करा सकते हो आप, जो भी हमारी आज की करेक्टर की 65 से 91 जितने भी करेक्टर हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि पूरे करेक्टर आते हैं इसके अंदर। फिर आपके पास सेट करेक्टर 8 है, इंसर्ट भी हो गया, डिलीट, डिलीट वाला कर लेते हैं पहले। इंसर्ट डिलीट, डिलीट मेथड, डिलीट मेथड में क्या है, आपको एस बी डॉट, एस बी क्या 8 कर दो, एस बी कर दो, एस बी डॉट डिलीट। अब इसमें पास कराओ किस पोजीशन को डिलीट करना है, मेरे को करना है 1 से लेकर 5 पोजीशन को डिलीट करना है। और इसमें प्रिंट कराओ मैं एस पी, देखो ना एस पी डॉट डिलीट। ओके, डिलीट मेथड में हमें क्या करना है, स्टार्ट एंड दे तो दिया है इसमें, क्या इसमें ऐसे वर्क नहीं करेगा क्या, देखो हमने क्या कर दिया, एस बी डॉट डिलीट। मैं क्या करता हूँ, 2 पोजीशन क्या डायरेक्टली हो जाएगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल डिलीट, क्या है नहीं, एक सेकंड, ए में से डिलीट करता हूँ इसको, क्या ना इसके अंदर रख देता हूँ मैं, डायरेक्टली कर लेता हूँ, डिलीट मेथड का यूज़ किया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें पास कराते हैं इंडेक्स 1 से लेकर 4, जो भी है 1 से लेकर 4 उसको डिलीट कर देना। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक जो भी इंडेक्स होगी वो डिलीट होगी, इसको आप अलग से नहीं कर सकते हो, अलग 1 से लेकर 4 क्या, आप 0 से लेकर 10 के बीच एस पी के अंदर जितने भी कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएंगे। हो गया, जो भी डेटा बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, डियर, वेलकम, बाकी सब 0 से लेकर यहाँ तक डिलीट हो गए। कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर जो हमें करने भी थे, 0 से लेकर 10, 11 हो गए तो लेंथ -1, तो 10 कैरेक्टर आपके डिलीट हो जाएंगे। ऐसे आप डिलीट मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास है सेट इंसर्ट मेथड, उनका भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब कौन सा मेथड बचा, सेट कैरेक्टर 8, ठीक है, सेट कैरेट, इसका मेथड, ये मेथड देखते वर्क कैसे करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारे पास ए है डॉट सेट कैरेट, मैं क्या करवाता हूँ उसमें 0 इंडेक्स पे कॉमा करके ए सेट कराता हूँ, सिंगल कोड क्योंकि हमारे पास है करेक्टर। और फिर इस मेथड को यहाँ पर वापस से प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये ए प्रिंट कराना है हमारे, तो देखो उसको रिप्लेस कर दिया, जो हमारे पास एक्चुअल थे ये ए बी सी डी, उसका रिप्लेस हो गया, ए कैपिटल स्मॉल आ गया, बाकी सब कैपिटल आ गए। ऐसे आप सेट करते कि किसी भी पोजीशन पे आप सेट करा सकते हो कैरेक्टर को। ठीक है, ये सेट मेथड हो गया। अब हमारे पास कौन सा मेथड है, डिलीट भी हो गया, अपेंड भी हो गया। रिवर्स मेथड देखते हैं, रिवर्स मेथड ए डॉट रिवर्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें हमने ए प्रिंट कराया और ये रिवर्स होना चाहिए, ये रिवर्स हो गया। ठीक है,
अब हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड हम यूज़ करते हैं। इंडेक्स ऑफ मेथड किसका मतलब है? पर्टिकुलर इंडेक्स को निकालने का। अगर मेरे पास है ए डॉट, इसको डायरेक्टली लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर ए डॉट इंडेक्स ऑफ और पर्टिकुलर करेक्टर दूँ मैं ए, ठीक है। इसकी इंडेक्स क्या है वो ला कर देगा। ये क्या हुआ? ए डॉट इंडेक्स ऑफ ए, नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर द इंडेक्स। इसको हम बाहर ही कर लेते हैं, डायरेक्टली ना करे तो यहाँ पर हमने इसको एक किया और यहाँ पर हमने इसका ऐसे किया, फिर भी है नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर द इंडेक्स। इंडेक्स में हमारे पास 2 पैरामीटर जा रहे हैं क्या? नहीं, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ को देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर अगर मैं 0th इंडेक्स पास कराऊँ, कांस्टेंट, इस पे वर्क करता है क्या? नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर द इंडेक्स ऑफ ए डॉट इंडेक्स ऑफ तो कर दिया पर्टिकुलर। अगर मैं किसी और मेथड के साथ करूं, जैसे कि मेरे पास है कैरेक्टर सेट, ये मेथड मैं इसमें डालूं, और ये कहाँ गया हमारे पास? सिस्टम डॉट कैरेट, यहाँ पर इसको डी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर 0 इंडेक्स पास कराता हूँ, फिर कॉमा ए, सिंगल, यहाँ पर ए पास कराता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। अगर वहाँ वर्क करे तो ये चलेगा, हाँ वर्क हो गया, वहाँ पर चल तो जाएगा। तो उसमें से उसने क्या करके दिया, अब इसको समझते हैं हम, ये कैसे चला। अगर मैं यही एज इट इज़ कॉपी करूँ और यहाँ पर यूज़ करूँ, अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसकी एक्स जहाँ हो वहाँ पर हमने ए डाला। अब चेक करते हैं एक्स कहाँ है, एक्स वहाँ पर ए आया, ये वाला सेकंड वाला चेक करो, वहाँ पर ए आया, रिप्लेस कर दिया हमने उसको इस इंडेक्स से। इस इंडेक्स पे हमने रिप्लेस कर दिया ये वाला इंडेक्स, ठीक है। ऐसे आप इंडेक्स मेथड यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास लास्ट में क्या है, इंडेक्स भी हो गया, अपेंड भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया, कैरेक्टर सेट भी हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लास कैसे वर्क करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।